नमस्कार दोस्तों, यदि आप पर कोई दिव्य शक्ति प्रसन्न होती है जिसकी आप साधना करते हैं तो आपके जीवन में कुछ अनुभव आपको देखने को प्राप्त होंगे। पहला अनुभव यह है कि यदि कोई दैव शक्ति आपके संपर्क में है या आपकी मदद करती है तो शास्त्र कहते हैं ऐसा व्यक्ति दूसरों की इच्छाओं को जान लेता है, दूसरों के दुख को समझता है, नकारात्मक विचारों से वह दूर रहता है, वह अपने इष्ट की आराधना करता है और पुण्य काम पर हमेशा लगा रहता है। तो समझ जाइए कि दिव्य शक्तियाँ, दैवी शक्तियाँ आपकी मदद कर रही हैं। देवी जिस भी भक्त की सहायता करती हैं, प्रेम करती हैं, वह व्यक्ति मातृत्व रूप में जागृत होता है, अतः उसे माँ से अधिक प्रेम होता है। दैवी शक्तियाँ यदि आप में प्रसन्न हैं, आपसे प्रसन्न हैं, तो 3 से 5 के बीच सुबह आपकी निद्रा आपस में खुल जाती है, क्योंकि यह समय देवताओं का समय होता है। इस समय देवता जागृत होते हैं और इसी समय आपकी शक्तियाँ भी जागृत होती हैं। दुनिया में केवल 13% लोग ही इस समय उठ पाते हैं। यदि आपके ऊपर देवी की कृपा है, आपके इष्ट की कृपा है, तो निश्चित ही आप इतनी शीघ्र उठ जाते होंगे। यदि आपको ऐसा अनुभव हुआ है तो कृपया कमेंट कर बताएं। यदि किसी भी भक्त पर उसके इष्ट की कृपा होती है तो भक्त के अंदर कई गुणों का विकास होता है। पहला विकास, वह अपने इष्ट का नाम स्वतः ही लेने लगता है, उनके मंदिर के प्रति आकर्षित होता है तथा वह अपने इष्ट देवी देवता भगवान के मंदिर में जाने से खुद को रोक नहीं पाता है एवं उसके अंदर ऐसी प्रबल इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं जो उसे प्रेरित करती हैं कि आप यह कार्य करिए। तथा जिसके ऊपर देवी कृपा होती है उसको कभी कभी भविष्य का एहसास होता है, उसको भविष्य दिखाई देने लगता है। अधिक मात्रा में देवी की उपासना करने वाला भक्त अपने भविष्य को कभी कभी देख लेता है, अर्थात कभी कभी उसके साथ ऐसा घटना घटित होती है कि वह सोचता है कि ये घटना हमारे साथ एक बार पहले घटित हो चुकी है, ये दोबारा हमारे साथ हो रहा है। यदि आपको ऐसा एहसास हुआ है तो कमेंट कर बताइए कि एक कोई घटना आपके साथ हुई और आपको लगा है कि यह घटना हमारे साथ पहले हो चुकी है। इस प्रकार की घटनाएं भी घटित होने लगती हैं। उसकी समस्त इच्छाएं स्वतः धीमे धीमे पूर्ण हो जाती हैं। वह निरोगी काया का मालिक होता है, उसके घर में सदैव शांति रहती है और कभी कभी मंद मंद खुशबू अर्थात सुगंध उसके आसपास और उसके घर में फैली रहती है। कहते हैं देवी जिस भी भक्त पर प्रसन्न होती हैं वह शीतल हो जाता है तथा उसके सभी विकार धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। वह एक आकर्षण शक्ति का मालिक बन जाता है, अर्थात उससे सब लोग वार्ता करना चाहते हैं एवं वह जिस भी अभिष्ट वस्तु की इच्छा करता है वह धीमे धीमे प्राप्त हो जाती है। यदि कोई प्रबल इच्छा उसके मन में रहती है तो देवी
स्वतः ही उसको पूर्ण करने में लग जाती हैं तथा देवी की योगिनियाँ, भैरव, अन्य जो गण हैं वो भी सहायता करने लगते हैं और प्रेम करने लगते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि यदि कोई स्कूल में टीचर आती है और टीचर का बच्चा आता है तो उसके सभी जो बच्चे होते हैं वो प्रेम करने लगते हैं क्योंकि वह टीचर का बच्चा है। इसी तरह जो देवी के भक्त होते हैं, साधक होते हैं, उनको देवी की योगिनियाँ, भैरव और जितने प्रकार की सेविकाएं हैं, यक्ष हैं, गंधर्व हैं, जो देवी की सेविकाएं हैं वह प्रेम करने लगती हैं। उसका कभी अनिष्ट नहीं होता है, बल्कि उसके विषय में जो अनिष्ट सोचता है, जो देवी के भक्त के विषय में, साधक के विषय में अनिष्ट सोचता है, वह स्वतः ही नष्ट होने लगता है। कभी कभी आपको प्रतीत होता होगा कि मैं इन देवी के दर्शन करूं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपके अंदर वह इच्छा स्वतः जागृत हुई है। आपकी इच्छा वो के अंदर जो इच्छा है वह जागृत कराई गई है। यदि आपको भी कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि मैं इन देवी के मंदिर जाऊं, दर्शन करूं, तो निश्चित ही वह आपको भगवान प्रेरित कर रहे हैं, आपके ऊपर उनकी कृपा हो रही है। तथा जो भी व्यक्ति पर देवी की कृपा होती है वह स्वतः ही कुछ अलग करने की सोचता है, वह सदैव प्रसन्न रहता है, उसके सभी कार्य स्वतः ही सिद्ध होने लगते हैं। देवी उसकी हर समय रक्षा करती हैं और उसके समस्त विकारों को नष्ट करती हैं। कभी कभी कुछ ऐसी भी घटनाएं आपके साथ भी घटित होंगी जब आपको लगता है कि मैं बाल बाल बच गया, नहीं तो आज मेरे साथ ऐसी दुर्घटना हो जाती। तो वह जो दुर्घटना का कारक था उसको दूर आपके आराध्य ने किया है। बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं, बहुत से ऐसे विकार हैं जिनके प्रभाव को व्यक्ति जान नहीं पाता है। जिस प्रकार कोरोना काल में कई ऐसे घर रहे या कई ऐसे लोग रहे जो कोरोना संक्रमित लोगों के मध्य रहे, लेकिन वह बीमार नहीं पड़े, वह ईश्वर भक्ति में लगे रहे। यदि आपको भी कोरोना काल में आप बीमार नहीं पड़े या बीमार पड़े तो आप स्वतः ही सही होने लगें, या सपने में आपको देवी के दर्शन हुए, आपके आराध्य के दर्शन हुए, तो अवश्य बताएं मुझे, फिर मैं उसके बारे में आपको पूर्णतः जानकारी दूंगा और जिन भी देवी के दर्शन हुए हैं उनका मंत्र आपको प्रदान करूंगा। एक और चीज़ बड़ी दुर्लभ घटित होती है, जो भी साधक होते हैं वह देवी की तरह ही लगने लगते हैं देखने में, अर्थात वह अपनी माँ के स्वरूप को धारण कर लेते हैं। धीरे धीरे वह उनकी तरह ही आकर्षक, सुंदर होने लगते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि देवी प्राकृतिक स्वरूपा है और जो भी भक्त, जो भी साधक देवी की कृपा प्राप्त करता है उसके साथ बड़ी अजीब अजीब घटनाएं होती हैं। लेकिन यदि आपके साथ ऐसा होता है तो आप कृपया उस चीज़ों को बताएं नहीं। यदि आपके साथ कोई दिव्य घटना हुई है तो आप उसकी चर्चा ना करें। यदि आपको कभी दर्शन हुए हैं तो उसकी चर्चा ना करें, नहीं तो आपको दोबारा दर्शन दुर्लभ हो जाते हैं। मैया अपने भक्त को कभी नहीं छोड़ती हैं, वह जिसको एक बार अपना लेती हैं उसके साथ सदैव हर परिस्थिति में साथ रहती हैं। यदि आपको कोई अनुभव हुआ है कभी और आप किस देवी के साधक हैं, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए।
माता अपने हर भक्त को प्रेम करती हैं और ये कुछ संकेत हैं जो देवी और दिव्य शक्तियों द्वारा व्यक्ति को, साधारण मानव को दिए जाते हैं, जिससे वह जान सके कि वह अकेला नहीं है। उसके साथ एक पराशक्ति जुड़ी हुई है जो उसकी सदैव रक्षा करती है और रक्षा करती आएगी। धन्यवाद दोस्तों, बने रहें दिव्य दृष्टि के साथ, देखते रहें रोचक जानकारी भरे वीडियो। यदि आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके अपने सवाल को अवश्य पूछें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।